पीछे जो आप देख रहे हैं जहाँ पर एक यहाँ के जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, वहाँ से उस गैलरी से हम होके निकले हैं। उस गैलरी जो गैलरी थी उसके अंदर हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं, 1810 की जो कुछ बंदूकें हैं, कुछ तरह तरह की जो उस समय होते थे जो कि अब नहीं दिखाई देते, बहुत सी बंदूकें हैं, 2 नाल वाली, कुछ लंबे नाल की, और कुछ ऐसी पिस्तौलें भी दिखी जो 4 नली वाली पिस्तौलें थीं। और इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ दिखी, कुछ तरह तरह की तलवारें दिखी, तलवारें, छुरे, कटारी, इस तरह की बहुत सी चीज़ें दिखी और बंदूकें वगैरह दिखी। और इसमें कुछ फोटोग्राफ दिखे जो राजा, जो बलवंत सिंह वगैरह थे या उस समय के जो राजा थे जो अंग्रेज़ों के साथ बैठा करते थे। लॉर्ड कर्जन को उन्होंने भेंट की थी, कोई हाथी दांत की बनी हुई कुछ फर्नीचर थे वह भेंट किए थे, तो वह उसमें दिखाई दिया। इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ थी, कब कब जो है जो यहाँ के लॉर्ड जो अंग्रेज़ शासक हुआ करते थे जो मिलने आते थे, वो उनके बारे में बहुत सी फ़ोटो दिखाई दी। और मुझे पिछली बार का जो मैंने विजिट की थी, मुझे कुछ याद आया कि कुछ और ऊपर भवन थे जहाँ पर विजिट करने हम लोग गए थे। तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो उस टाइम का कुछ हॉल था, कुछ हॉल के ऊपर जो सीलिंग वगैरह थी, वहाँ पर कुछ पुराने समय की जो चित्रकारी वगैरह थी वह देखने को मिली थी, जो अभी देखने को नहीं मिली। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और मैं अब आगे बढ़ता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये रास्ता जाता है गंगा नदी की तरफ। इसमें एक धर्म घड़ी बताते हैं जो कि बहुत सही टाइम बताती थी और इसका निर्माण काशी के ही किसी जानकार ने किया था और उसमें पंचांग, समय, टाइम सब बताती थी। उसे धर्म घड़ी बोला जाता है। तो वह घड़ी ऊपर की तरफ है। और इसके अलावा जो अभी जो सामने आपको दिख रहा है जहाँ पर गार्ड बैठा हुआ है, और ये जगह है जहाँ पे राजा का परिवार निवास करता है। और इसके अंदर एक बार मेरा जाना हुआ था जब मैं BHU में पढ़ता था और फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, शायद बनारस फिल्म का नाम था, जिसमें उर्मिला मातोंडकर थी। तो वो फिल्म बनी थी, उस दरमियान हम लोगों को उधर जाना हुआ था। तो अंदर ये दिखाई दिया था कि राजा का परिवार कहाँ रहता है। तो आइए बढ़ते हैं और हमारी वीडियो के माध्यम से आप देखिए इस जगह को। और ये रास्ता जाता है, इस रास्ते पे आप कुछ भवन निर्माण देख सकते हैं। थोड़ा रख रखाव को अगर उच्च स्तर का किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल टूरिस्ट चूँकि आते हैं, वैसे तो आते ही हैं, बनारस तो ऐसी जगह है कि यहाँ पर आपको इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत आते जाते दिखाई दे जाते हैं। तो थोड़ा एक कहते हैं लेवल बढ़ जाता है, सौंदर्यीकरण का कुछ रख रखाव को विशेष ध्यान दें। आपके पास पर्याप्त जो है रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होती ही है टिकट के माध्यम से, म्यूजियम के माध्यम से। और यह यहाँ का एग्जिट गेट दिख रहा है जिससे हम अभी निकलेंगे। और ऊपर आप देख रहे हैं जो रॉड लगी हुई है, जो पाइप लगी है, उस पर इस समय जो काशी नरेश का जो ध्वज होता है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और ध्वज जब नहीं रहता है तो वह इस बात का संकेत होता है कि काशी नरेश इस समय यहाँ पर, काशी नरेश या कहिए उनके परिवार के जो वंशज हैं वो यहाँ पर नहीं होते हैं, तो वह ध्वज नहीं लगा रहता है, इस बात का संकेत होता है। तो ये इस जगह पर जहाँ हम खड़े हैं, ये जो वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, जो हाथी द्वार बना हुआ है, यह राजा का जो प्रवेश, राजा के महल का जो अंदर का जो प्रवेश द्वार है, यहाँ राजा का वास होता है। ये मार्ग है, इस मार्ग से हम गंगा नदी की तरफ जा पाएंगे। और बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ से गंगा नदी और पीछे जो है मंदिर दिखाई देगा। इस मार्ग से आप किले के पीछे के हिस्से पर जाते हैं और पीछे के हिस्से से फिर जाकर जहाँ से आप माता गंगा के दर्शन करते हैं। और गंगा स्नान के लिए यहाँ से राज परिवार के लोग जाया आया करते थे। पीछे से भी एक रास्ता है जहाँ से गंगा की मधुरिम छटा भी दिखाई देती है। और इसके अलावा आप काफ़ी बढ़िया हवा आ रही है यहाँ पर, क्योंकि ये एक सुराख जैसा है जो पीछे की तरफ निकलता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये रास्ता गया हुआ है, इसी से मैं आया हूँ और इसी से हम लोग वापस जाएंगे। तो ये मार्ग है, यहाँ पर्यटक घूमने टहलने काफ़ी आते हैं। आप इस समय देख सकते हैं कि पर्यटक यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में आए हुए हैं। और यह मार्ग जाता है मंदिर के लिए।
लिखा है काश्यम मरणम मुक्ति। काशी में मरना मुक्ति के समान होता है, मुक्ति प्राप्त कराता है। अब आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। यह सुंदर जगह है, एकदम गंगा नदी के एकदम सुंदर जगह पर आ गए हैं। यहाँ से छोड़ देखकर बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर गंगा नदी का दिखाई देता है। आप लोग भैया नीचे उतार के बैठिए। पुजारी जी, व्यास मंदिर जो है वो यही, इसी को व्यास काशी व्यास मंदिर बोलते हैं। तो यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है। व्यास काशी में श्री का मान होता है और कोई देता नहीं, तो व्यास व्यास भगवान ने अपने आशा स्थापित किया। यहाँ पे दो मंदिर है, रामेश्वर मंदिर है, व्यास मंदिर है। इसके अंदर एक और, अच्छा वो ये हनुमान जी का मंदिर वो नहीं कोई जाता नहीं, तो वो कभी कभी खुलता है त्योहार में खुलता है। क्या? वो मतलब परमिशन रहती है जाने की वहाँ पर? इस समय नहीं मिलेगी। कुआर में कुआर में तो एक दिन दर्शन होता है। एक दिन दर्शन होता है। पूर्णिमा में यहाँ से आप देख सकते हैं कि गंगा नदी दिखाई दे रही है और यहाँ से गंगा का सुंदर नज़ारा दिख रहा है। यह रामनगर का किला है। इस किले को मैं वीडियो के माध्यम से राउंड ले लेकर दिखाने की कोशिश करूँगा। यह मंदिर है, इस मंदिर को व्यास मंदिर बोलते हैं और इसमें भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित है। हवा बहुत अच्छी चल रही है और पीछे आप पुल देख सकते हैं जो रामनगर और बनारस को जो जोड़ता है। और ये पीछे जो मैं दिखा रहा हूँ, ये हिस्सा यहाँ के राज परिवार जो है गंगा नदी का दर्शन करता है। तो बीच में आना होता है तो उधर से पीछे से रास्ता होता है, उधर से उतर के आ जाते हैं। और फिल्मों की शूटिंग के समय हमने देखा था कि ऊपर के गेट खुले हुए थे और ऊपर के गेट से ही जो है शूटिंग और गंगा नदी की जो है चीज़ें देखी जा रही थी। यह शिव मंदिर है जो यहाँ किले के अंदर है। वह शिव मंदिर है जो आपको जो वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा आप देखिए गंगा का कितना सुंदर यहाँ पर जो है पूरा गंगा नदी दिख रही है। और मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। यह देखिए नीचे जो है गंगा की लहरें किले को टच कर रही, संपर्क कर रही हैं। और यह खुला मार्ग है, हमारे ख्याल से यहाँ पर नीचे कोई भी आ सकता है। यह घाट बना हुआ है और नहाने के लिए घाट, मैं समझ रहा हूँ कि जल प्रवाह काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर स्नान किया जा सकता है। यहाँ नावें लगी हुई हैं बहुत सी। यह किले का पीछे का हिस्सा है और यह किले की आपको दीवारें दिख रही हैं और काफ़ी मजबूत किला है। और यह गंगा किनारे होने के साथ साथ यह किले को भी सुरक्षित करता था, क्योंकि एक तरफ पानी का छोर है तो इधर से किला सुरक्षित हो जाता है। बताते हैं कि किले को सुरक्षित करने के लिए इसमें किले के ऊपर कुछ ऐसे नालियाँ भी बनाई गई थी जिस नालियों के माध्यम से बहुत अच्छी हवा चले जो है वहाँ से बंदूकें लगाकर किले की सुरक्षा की जाती थी। दिख रहा है, मैं मंदिर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा सामने एक मंदिर है। रामनगर का ये काशीनगर जो किला है, इस किले पर भ्रमण करते हुए आपको बहुत सी चीज़ें दिखा रहे हैं। और यह आप क्षेत्र देखिए जहाँ से बैठ के जो यहाँ की सुरक्षा प्रहरी थे बंदूकों से निशाना लगाते थे। यह छेद थे, यहाँ से अलग अलग छेद के माध्यम से बंदूकों से निशाना लगाए जाते थे और सुरक्षा के लिए यहाँ से तीर, धनुष और बंदूकों के
बंदूकों से सुरक्षा करने के लिए इस घेरे को बनाया जाता था। अधिकांश किलों में यह देखने को मिलता था। इस समय अब समय परिवर्तन हो चुका है, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारी व्यवस्था और कानून व्यवस्था अब संविधान के अनुसार चलती है। भारत के स्वतंत्र होने के साथ साथ यह एक मंदिर है। यह किले की पीछे की छोर पर एक मंदिर है और इस मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर लगता है। कुछ मूर्तियां हैं इसमें जो जड़ी गई हैं और इनको जड़ के यहाँ बनाया गया है। तो इस तरीके से हमने आपको जो है ये पूरा किले का पिछला हिस्सा घुमाया और अभी चलने के साथ साथ मैं किले के जो वापसी का है वो सारा दिखाता हूँ और काफ़ी मज़ेदार यहाँ का सब कुछ देखने में आ रहा है।